जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए इस बुक से मॉडल प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे थे, जिसमें से आपका टोटल 18 मॉडल प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आज आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 चलेगा। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध ये कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ था और इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। दूसरा प्रश्न है, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रेट की अधिकता से। डी ऑप्शन सही जवाब है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग निम्न में से किससे बचाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाइट में होते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? टाइम्स अप। तो देखिए, एक बाइट में 8 बीट होते हैं। जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB बराबर कितना केबी होता है? तो 1024 केबी होता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, ऑप्शन डी में जो है यहाँ पे कर लेंगे आप लोग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन जो दिए गए हैं, राउटर, हब, स्विच, ये सभी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग के लिए उपयोग होते हैं, इसलिए ये सभी जो है कनेक्टिंग डिवाइस है। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP का पूरा नाम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। FTP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन सही जवाब है। SMPS का विस्तार क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, SMPS का विस्तार क्या है? तो इसका सही जवाब है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये SMPS का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर बम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है यूरेनियम का ध्यान रखना है। देखिए, परमाणु बम को बनाने के लिए यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और परमाणु बम जो होते हैं ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसका उदाहरण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कंप्यूटर से संबंधित भी 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? चलिए आंसर बताएंगे। अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का?
देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और शिवालिक पहाड़ियाँ जो है ये हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी में आता है। आपसे पूछ सकता है कि हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी का नाम क्या है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ है, ध्यान रखना है। और ये जो अरावली है ये एक वलित पर्वत है, ध्यान रखना है। सतपुड़ा जो है ये विंध्याचल पर्वतमाला श्रृंखला का एक हिस्सा है। और फ्रेंड्स कल यानी कि 16 अक्टूबर को जो बिहार मध्य निषेध सिपाही का एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका वीडियो बना दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस वाले हैं उस वीडियो को ज़रूर देखिए कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में कल पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछा गया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सभी को ज़रूर देखना है। निम्न में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा देश है जो भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है? ये है चाइना। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा देश उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता के रूप में विश्व में तीसरे स्थान पर आता है? तो देखिए विश्व उर्वरक उत्पादक तथा उपभोक्ता की सूची में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है और द्वितीय स्थान चीन एवं तृतीय स्थान जो है ये भारत का है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये अपना भारत है, ध्यान रखना है। प्रथम स्थान पर कौन है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो चाइना है। और तीसरे स्थान पर भारत है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सर्वोदय से तात्पर्य सबके कल्याण से होता है। यह गांधी दर्शन का मुख्य हिस्सा है और इसी से प्रेरणा लेकर जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक विकास के लिए सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। तो इसका सही जवाब होगा जयप्रकाश नारायण ने। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो देखिए ये प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत में 4 महाकुंभ मेलों का आयोजन होता है। कहाँ कहाँ पर होता है? तो याद रखिए पूछा जाता है नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश एवं हरिद्वार उत्तराखंड में होता है। ये 4 जगहों पर और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होता है, ध्यान रखना है। नागार्जुन स्तूप निर्मित हुआ है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो देखिए नागार्जुन स्तूप जो है ये मौर्य काल में निर्मित हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिका का बना होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन मृत कोशिका का बना होता है? तो काग जो है ये मृत कोशिका का बना होता है। एंटीबॉडी है, लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम है या एमिनो अम्ल है? चलिए तो देखिए एंटीबॉडी जो है ये प्रोटीन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। प्रोटीन का नामकरण किसने किया था? ये किया था मूलर ने। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोकर बीमारी होती है। अमीबा निम्नलिखित किस संघ का सदस्य है? चलिए तो देखिए अमीबा जो है अमीबा संघ प्रोटोजोआ के वर्ग सार्कोडना का सदस्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्रोटोजोआ। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में प्रत्येक हृदय स्पंदन की कुल समय अवधि कितनी होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त परागकण किसमें पाई जाती है? चलिए आंसर करेंगे। संयुक्त परागकण किसमें पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है एनोना में भी, ड्रोसेरा में भी और इलोडिया में भी, यानी कि उपर्युक्त सभी में संयुक्त परागकण पाई जाती है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? चलिए, तो देखिए परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक कार्बन 12 है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में अश्रु गैस कौन सी है? सोच समझकर आंसर करना है। निम्न में से कौन सी अश्रु गैस है? तो देखिए अश्रु गैस का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो क्लोरो एसीटोफिनॉन होता है अश्रु गैस का रासायनिक नाम, और जिसका सूत्र होता है CCl3NO2, ये सूत्र होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में दिया गया है CCl3, यहाँ पे 3 होगा, टाइपिंग एरर है। CCl3NO2 ध्यान रखना है। नाम क्या है? तो क्लोरो एसीटोफिनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथनॉल पानी में घुलनशील है, इसका कारण क्या है? चलिए, तो देखिए मेथनॉल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CH3OH, ये मेथनॉल का सूत्र है और ये पानी में घुलनशील है। इसका कारण है हाइड्रोजन बंध। दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य है तो उनके बीच का कोण क्या होगा? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में कि जब दो समान वेक्टरों का परिणाम शून्य होता है तो उनके बीच का कोण कितना होता है? ये 180 डिग्री का होता है। सदिश राशि कौन है? दूरी, चाल, वेग या द्रव्यमान? तो देखिए सदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए कुछ भौतिक राशियों को निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशियों को सदिश राशि कहेंगे। जैसे कि वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सभी जो है सदिश राशि के उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन में आपको वेग दिया गया है, ये सदिश का उदाहरण है। बाकी दूरी, चाल, द्रव्यमान ये अदिश के उदाहरण है। जब एक बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो क्या होता है? चलिए, तो देखिए जब द्रव की एक बूंद छोटी छोटी बूंदों में टूटती है तो ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा अवशोषित होती है। कृत्रिम उपग्रह के कक्ष में कक्षीय चाल निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो देखिए ये जो है उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये समुद्रगुप्त के बारे में बताता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये किया था किसने? ऑप्शन बी हो जाएगा इल्तुतमिश ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ किस शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इलाहाबाद में अशोक स्तंभ जो है ये समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना देता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? चलिए, तो देखिए इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय सिकंदर लोदी को जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था?
चलिए आंसर करते जाएंगे। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मेगास्थनीज जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था और ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए इब्न बतूता जो है ये भारत में आया था किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ध्यान रखना है। और इन्होंने 14 वर्ष भारत में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। चलिए आंसर करेंगे किस मुगल बादशाह के विरुद्ध, तो ये हुआ था अकबर के विरुद्ध। ध्यान रखना है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी 1582 में। मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए मुगल काल में झारखंड का जो क्षेत्र है ये कुकरा नाम से जाना जाता था। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है। चलिए तो देखिए सबसे छोटा जो रथ मंदिर है ये द्रौपदी रथ है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था। चलिए तो देखिए हुनों पर विजय प्राप्त किया था किसने, तो स्कंदगुप्त ने। सी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। चलिए तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी सीमा बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो लिख लीजिए आप लोग, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और पश्चिम बंगाल, ये राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई है। तो देखिए ऑप्शन में आपको मणिपुर मिल रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, बाकी मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल ये सभी राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सबसे अधिक जो होगा ये हो जाएगा, प्रतिशत के हिसाब से पूछे तो मिजोरम हो जाएगा। लगभग कुल भूभाग का 90% मिजोरम में है और उसके बाद दूसरे स्थान पर मणिपुर में है 78.01%। तो देखिए ऑप्शन में मिजोरम नहीं दिया गया है तो सही जवाब हो जाएगा मणिपुर, याद रखना है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत जो है ये विश्व का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का लगभग 60% अभ्रक का उत्पादन करता है। और देखिए भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है और दूसरे स्थान पर झारखंड है। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा तथा बिहार है। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। कौन सा मार्क आरंभ किया है। तो देखिए ये आरंभ किया है कौन सा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इको मार्क क्या आरंभ किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य की जनसंख्या नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे कम है। चलिए तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो देखिए शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है और किस राज्य में, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, और ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत में सौर शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता स्रोत है, तो इसका सही जवाब होगा सौर शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? चलिए आंसर बताएंगे, ये किसने कहा है। तो देखिए ये कहा है के.एम. पनिक्कर ने। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि क्या थी? चलिए आंसर बताएंगे कि हिंदी का जो पहला पत्र है, आपको ध्यान रखना है, ये उदंत मार्तंड है। इसकी प्रकाशन कहाँ से हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? टाइम्स अप। तो देखिए हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम प्रेमचंद्र है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सोहनलाल द्विवेदी जो है ये द्विवेदी युग के कवि नहीं है, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये हो जाएगा जगत जोड़ इस, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन, जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो देखिए जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अभूतपूर्व है। तो उसका सही जवाब बी हो जाएगा, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ध्यान रखना है। और अद्वितीय का मतलब क्या होता है? तो देखिए जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द अद्वितीय होता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।